मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है और जिस भवन में बैठे हैं, जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है। साक्षी रहा है ये भवन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों के अभिव्यक्ति का सदन रहा है और इसी भवन से आजादी की लड़ाई के साथ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की शुरुआत की। इसलिए इस भवन का बहुत बड़ा महत्व है और आप सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है और इसलिए इस दायित्व जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं। जो रेखा जी ने कहा कि हम दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी के अंदर हम आधारभूत ढांचा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है, अलग अलग विधानसभा से आते हैं और दिल्ली दुनिया के अंदर वह राजधानी है जहां सभी राज्यों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चर की विविधताएं हैं और इसीलिए एक मिनी भारत के रूप में दिल्ली क्षेत्र राजधानी है, जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग रहकर आते हैं, अपने रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए आते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें और इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई, दिल्ली विधानसभा के अंदर आपकी चर्चा, संवाद, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है और ये सदन उन करोड़ों जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है,
तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। और इसलिए मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें।